बंगाल के मुर्शिदाबाद में दूसरे जिले से ईंट लेकर जुट रही है भीड़। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर के बुलावे पर मुर्शिदाबाद में भयंकर भीड़। हुमायूं कबीर के समर्थन में नारे लगा रही है मुसलमान। शिलान्यास से पहले हुमायूं कबीर का बयान, कहा प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा, पुलिस पूरी सुरक्षा दे रही है। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला का बयान, मस्जिद सियासत का मैदान नहीं, बाबरी के नाम से मस्जिद का विरोध। ज्योतिमठ के ज्योतिराज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है, इसका इस्लाम या धर्म से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में हिंदू सेना ने बाबा रोड पर अयोध्या मार्ग के पोस्टर लगाए, रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग की। बाबरी मस्जिद विध्वंस के 33 वर्ष पूरे होने पर आज अयोध्या, मथुरा और वाराणसी समेत पूरे यूपी में सतर्कता बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अयोध्या में बीती शाम पुलिस के जवानों ने शहर में किया पैदल मार्च, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए की जा रही है निगरानी। शहर में कई जगहों पर चलाया गया चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड की टीम भी रही साथ। दिल्ली एयरपोर्ट से बेंगलुरु, गोवा, मुंबई, अहमदाबाद के इंडिगो की आज की उड़ानें रद्द। जबलपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा और अगरतला की भी उड़ानें रद्द। इंडिगो की अन्य उड़ानें 5 से 6 घंटा देरी से। शुक्रवार को इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई कैंसिल। देश भर के एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री रहे परेशान। इंडिगो के सीईओ पीटर एयरबस ने वीडियो संदेश जारी कर संकट पर खेद जताया, कहा संचालन में पूरी तरह सामान्य स्थिति 10 से 15 दिसंबर के बीच बहाल होगी। इंडिगो के खिलाफ सरकार ने बनाई हाई लेवल जांच कमेटी, 15 दिनों के भीतर डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू बोले, जवाबदेही तय की जाएगी, भविष्य में ऐसी दिक्कतों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। स्पाइस जेट अभी भी वसूल रहा ज्यादा किराया। दिल्ली से मुंबई की रात 8 बजे की फ्लाइट का 46,000 किराया। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, कहा धीरे धीरे शुरू हो रही है इंडिगो की फ्लाइट की जानकारी कंफर्म कर ही एयरपोर्ट के लिए निकले। इंडिगो इस संकट को देखते हुए भारतीय रेलवे का फैसला, 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 कोच बढ़ाए। 2 दिन के दौरे के बाद शुक्रवार रात मॉस्को लौटे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। एयरपोर्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया सी ऑफ। राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में रखा गया डिनर। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने मेजबानी की। पुतिन के डिनर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बुलाया गया। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर लगी मोहर, 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य। भारत और रूस मिलकर यूरिया बनाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने पर भी सहमति। बिजनेस फोरम में रूसी राष्ट्रपति बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही। पुतिन ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ऐतिहासिक बताया, कहा पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीतियों की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा। भारत रूस बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, दोनों देशों के बीच व्यापार की अपना अपार संभावनाएं, 2030 तक $100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य। प्रधानमंत्री बोले, आपसी भरोसा भारत रूस की सबसे बड़ी शक्ति, बहुत कम समय में मिलकर बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म भारत की नीति। प्रधानमंत्री बोले, दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड पर चर्चा हुई, दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ेगा। ये साझेदारी दोनों ही देशों के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री ने जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भरोसा जताया, कहा भारत स्किल कैपिटल के तौर पर उभर रहा, ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। गुजरात के जामनगर में रैली के दौरान एक शख्स ने आप विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका, समर्थकों ने पकड़कर आरोपी को जमकर पीटा। आरोपी शख्स को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया, फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी। रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दी बधाई, ऐतिहासिक उपलब्धि को अपनी वैश्विक सूची में शामिल करने की घोषणा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की दिशा में नीतीश कुमार का बड़ा कदम, राज्य में अलग से 3 नए विभाग बनाने के निर्देश दिए। नीतीश कुमार बोले, नौकरी और रोजगार के लिए उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट जरूरी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध। धान खरीद की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, नीतीश बोले, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर भी नजर रखें। नीतीश कुमार के बेटे निशांत बोले, पिताजी ने पहले भी अपने वादे पूरे किए हैं, पूरा यकीन है इस बार भी जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। जेडीयू नेता संजय झा बोले, नौकरी और रोजगार का नीतीश कुमार का वादा तय समय में पूरा होगा, विपक्ष हमें अपनी तरह समझने की गलती ना करें। चुनाव में करारी हार के बाद परिवार के साथ यूरोप दौरे पर निकले तेजस्वी यादव, विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में ही छोड़ा। रामकृपाल यादव का तेजस्वी पर तंज, कहा सदन से गायब हैं, जनता के बीच से भी गायब हो जाएंगे। इस बार 25 सीटें मिली हैं, अगली बार समाप्त हो जाएंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर उठाए सवाल, कहा तेजस्वी में विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, बोले तेजस्वी यादव हार से इतना ज्यादा दब गए हैं कि जनता के बीच आना ही नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के बनगांव में बीजेपी आज करेगी मेगा रैली। मतुआ समुदाय बहुल इस इलाके में सीएम ममता ने भी की थी रैली। अवैध नशे के कारोबार पर योगी सरकार का एक्शन, एएनटीएफ और औषधि प्रशासन यूपी के कई शहरों में की छापेमारी। कोडीन के दुरुपयोग में 128 फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई। लाखों रुपए की कीमत की अवैध नारकोटिक दवाएं जब्त। संसद परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने तस्वीर पर फूल चढ़ाकर किया नमन। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में चैत्य भूमि पर मना महापरिनिर्वाण दिवस। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर में पुण्यतिथि पर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने भी चढ़ाए फूल। अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा, 2 अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ के इस्तेमाल से पासपोर्ट बनवाने का आरोप। अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी फिर बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को और 7 दिनों की रिमांड दी। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी से बिल्स लोकसभा में पास। पान मसाला और सिगरेट जैसे डिमेरिट गुड्स पर टैक्स बढ़ेगा। वित्त मंत्री बोली, एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसे का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगी। ऐसी चीजें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध तरीके से बने सैकड़ों घर और झुक गया जमींदोज। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी हंगामा, उग्र लोगों का पुलिस पर पथराव। बवाल के दौरान झुग्गियों पर आगजनी की। बिहार के कैमूर में चला बुलडोजर। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की हुई कार्रवाई। बिहार की गया में भी अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। कई सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण। अररिया से लेकर शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड का बिहार पुलिस ने किया खुलासा। सुपारी किलिंग में गलत पहचान में शिक्षिका की हत्या की गई थी। पटना में फर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी पहचान पत्र के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना एयरपोर्ट परिसर में दोनों संदिग्ध को पकड़ा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़े की दुकान का शटर उखाड़कर 4.25 लाख कैश की चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 311 दर्ज। आसमान में छाई धुंध की परत। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सांस लेना हुआ मुश्किल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 दर्ज। पूरे इलाके में स्मॉग की परत छाई। दिल्ली के गाजीपुर मंडी इलाके में भी स्मॉग का कहर। बहुत खराब श्रेणी में AQI 366 दर्ज। दिल्ली के जाफराबाद में मामूली विवाद पर फायरिंग। स्कूटी से टक्कर लगने के बाद हुआ था विवाद। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक गाड़ी के ट्रक से टक्कर। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायलों का जाना हाल। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम युवक ने चाकू दिखाकर नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया। 5 लाख की फिरौती मांगी। 2 लाख लेने के बाद वीडियो वायरल किया। हिंदू लड़की के अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने पर बवाल। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। श्रीनगर में डल झील के पास एक बाइक में लगी आग। देखते देखते पूरी बाइक लपटों में घिरी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शादी से लौट रही कार दुर्घटनाग्रस्त। दूल्हे समेत 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। जयपुर में महिला के जैकेट से गिरे 50,000 रुपए। एक बाइक सवार पैसे लेकर फरार हुआ। राजस्थान के बहरोड में नर्सिंग छात्रा की गला रेत कर हत्या। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। मृतका के परिवार का किडनैप कर रेप और मर्डर का आरोप। केरल के कोल्लम में बन रहे नेशनल हाईवे की दीवार सर्विस रोड पर गिरी। एक स्कूल बस समेत कई गाड़ियां सड़क पर फंसी। कदमपट्टुकोनम कोल्लम के बीच हुआ हादसा। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। फरीदकोट के सुखनवाला हत्याकांड का पर्दाफाश। पत्नी के प्रेमी और तीसरे साथी ने मिलकर की थी साजिश। एक आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। झारखंड के केंदुआटिया में जहरीली गैस का रिसाव। 2 महिलाओं की मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। नागपुर में प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या। चाकू के ताबड़तोड़ हमले से जान ली। खुदकुशी दिखाने के लिए खुद को भी चाकू से जख्म दिए। असम के गुवाहाटी में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम हुई। आईसीसी ने नवंबर के लिए 3 खिलाड़ियों को किया नामित। साउथ अफ्रीका के सिमोन हार्मर के अलावा बांग्लादेश के ताइजुल इस्लाम और पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज का नाम शामिल। आईसीसी ने मेंस के अलावा विमेंस टीम के उम्मीदवारों का किया चयन। प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भारत के शेफाली वर्मा को मिली जगह। थाईलैंड के थिप्चा पुथावोंग के अलावा यूएई की ईशा ओजा का नाम। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा ने भारत के लिए किया था दमदार प्रदर्शन। भारत को वनडे वर्ल्ड कप जिताने में शेफाली वर्मा का बड़ा हाथ। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में दी जगह।
ओलंपिक खेलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया भरोसा। 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के बाद अहमदाबाद 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका के महान खिलाड़ी जैक कैलिस ने दिया बयान। बोले साल 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है दक्षिण अफ्रीका। T20 वर्ल्ड कप में बड़ी भूमिका निभाएगा अफ्रीका। आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका की 15 सदस्य टीम घोषित। मोहम्मद बुलबुलिया की कप्तानी में टीम खेलेगी T20 वर्ल्ड कप। अगले साल नामीबिया और जिम्बाब्वे में आयोजित होगा वर्ल्ड कप। जूनियर हॉकी विश्व कप क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से जीत के बावजूद टीम इंडिया से मुख्य कोच PR श्रीजेश नाखुश। कहा अपनी गलतियों से सबक लेकर सेमीफाइनल में उतरना होगा।